सकता है उसमें। और आपको अगर बिल्कुल सही वो बताए तो 3,84,403 किलोमीटर दूर है धरती से चांद, लेकिन जब पास आ जाता है तो लगभग 3,56,577 किलोमीटर की दूरी रह जाती है। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए वैज्ञानिक भी मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य भी मौजूद हैं। सबसे पहले आपको मिलवाते हैं उन सभी से। हमारे साथ जुड़ गए हैं बलदेव राज दावर जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इसके अलावा हमारे साथ पंडित प्रेम कुमार सिंह जी हैं, वो प्रेम कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें शोभिता गोस्वामी जो एरोस्पेस इंजीनियर हैं और एस्ट्रोनॉमर भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अनामिका जो कि टैरो कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। आज इन सबसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर सुपर मून के क्या मायने हैं, उसको लेकर जो तर्क दिया जाता है वो क्या है, और क्या सुपर मून से डरने की जरूरत है आम लोगों को। क्योंकि अगर ज्योतिष की माने तो एक अलग बात सामने आती है। शुरू करते हैं प्रेम कुमार शर्मा जी आपसे ही। सुपर मून का जो तर्क दिया जाता है ज्योतिषों के मुताबिक, कहते हैं कि शरीर जो है वो जल अग्नि वायु से बना होता है और चंद्रमा के जो पूरा प्रभाव होता है वो धरती पर पड़ता है। तो इसके हिसाब से सुपर मून एक विपरीत प्रभाव भी डाल सकता है धरती पे। क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सुपर मून ये तो है नहीं कि इस बार पहली बार आ रहा, पहले कभी नहीं आया है। और ये जिस दिन आता है उसी दिन ऐसी घटनाएं घटती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चंद्रमा हमारे मन का कारक ग्रह माना गया है। हमारा ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स 5 तत्वों का बना, हमारा शरीर भी 5 तत्वों का बना हुआ है। चंद्रमा मन का कारक होने के कारण ये आने से कुछ दिन पहले उथल पुथल और भय तो शुरू कर ही देता है। अगर भय नहीं होता तो आज स्टार न्यूज प्रोग्राम क्यों करता? तो इसका मतलब भय तो है। जो चंद्रमा आने से पहले जब सुपरमून जैसा माहौल बनता है, देखिए एक सिस्टम क्या है कि कहते हैं कि जमीन और आसमान कभी नहीं मिलते। चंद्रमा आसमान पे है और जमीन है। जैसे जैसे नजदीक आने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तूफान या सुनामी वो पैदा होते ही है। ये नहीं होता कि 19 को आना है और जापान में ऐसी घटना पहले क्यों घट गई। यस, क्योंकि वो आने से 40 दिन पहले अपना रंग, अपना रूप दिखाना शुरू कर देता है और अपने 40 दिन तक बना के रखता है। यानी कहीं ना कहीं जो अगर बात करें जो एस्ट्रोलॉजी की अगर बात करें तो उसमें यह माना जाता है कि सुपरमून अगर आ रहा है, यानी कि चांद अगर धरती के करीब आ रहा है तो कोई ना कोई तबाही हो सकती है। कोई ना कोई तबाही हो सकती है, मगर ये सारी दुनिया के अंदर तबाही होगी ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, जिसकी ये सबसे ज्यादा क्या होता है कि किसी अपने देश की, जो किसी भी देश की दशा क्या चल रही है, उस समय उसकी गोचर की पोजीशन क्या चल रही है, और इस समय जो गोचर की पोजीशन कैसे उसको प्रभावित कर रही है, वो सुपरमून उसी के ऊपर हिट करता है। जैसे जापान को कर गया, हमारे हिंदुस्तान को कर जाएगा, कदाचित नहीं। चलिए देखते हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ वैज्ञानिक बलदेव राज दावर साहब भी मौजूद हैं। पृथ्वी की शक्ति से बंधा है चांद, ये वजह एक मानी जाती है, क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा उसकी परिक्रमा कर रहा है। सभी परिक्रमा करने वाले पिंड जो है वो उनकी जो डगर होती है वो गोल नहीं होती, एलिप्सी होती है। एलिप्सी का मतलब यह है कि वो कभी निकट आते हैं, थोड़ा दूर रहते थे। हमारा चंद्रमा भी पृथ्वी की परिक्रमा करते वक्त जब निकट आता है तो लगभग, जैसे आपने कहा, 3,60,000 किलोमीटर पास लगभग होता है। जब दूर होता है तो 4,06,000 किलोमीटर दूर होता है। ये जो निकट आता है ये हर 27 दिनों के बाद होता है, टू बी एग्जैक्ट 27.3। और जब दूर चला जाता, और साथ ही साथ एक और बात घटना है, आप जानते हैं चंद्रमा की कलाएं होती हैं तो पूर्णिमा और अमावस भी घटती हैं। एक पूर्णिमा के बाद दूसरी पूर्णिमा जो है 29.5 दिनों के बाद घटती है। तो ये दोनों घटनाएं साल में 2-4 दफा एक साथ घटती हैं। आज ऐसा ही एक दिन है। आज सचमुच चांद निकट है, आज सचमुच उस पूर्णिमा का अवस्था है। आज वो बहुत बड़ा लगेगा हमें देखने में भी और बहुत रोशन भी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अब रही प्रभाव की बात, तो प्रभाव तो चंद्रमा का हमेशा से पृथ्वी पर पड़ता रहा है और है। लेकिन जिस प्रभाव की बात, अगर पंडित जी की बात करें, जिस प्रभाव की बात वो कर रहे थे कि कोई ना कोई एक जैसे सुनामी हो गई या कोई डिजास्टर हो सकता है अगर सुपरमून पास आता है। विज्ञान में तो नहीं माना जाता है, क्या साफ तौर पे ऐसा है कि सुपरमून नाम जो दिया गया ये ना तो एस्ट्रोनॉमी में है ना ही भारतीय ज्योतिष में है। ये भी पिछले 1970 में ही एक यूरोपियन साइंटिस्ट ने, जिसका नाम रिचर्ड नोल है, उन्होंने ये नाम दिया सुपरमून, और ये भी बताया कि
19 मार्च को जो आने वाला है उससे पूरी दुनिया में तबाही होने लगी। ये भी एक ज्योतिषी ने कहा है, वैज्ञानिक ऐसी कोई धारणा अभी तक नहीं। यानी वैज्ञानिकों के हिसाब से जो है सुपर मून से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ अनामिका यदुवंशी भी है जो टैरो कार्ड रीडर है। अनामिका, जिस तरह के अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, वैज्ञानिकों का तौर पर मानना है कि सुपर मून से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिस्ट का मानना है कि डरने की जरूरत है, थोड़े एहतियात बरतने की जरूरत है। क्यों और कैसे? पहला तो जैसे पंडित जी ने बताया कि कोस्टल एरियाज में टाइड डिफरेंसेस होते हैं जैसे ही मून हमारे नियर आता है। ये तो साइंटिस्ट भी मानते हैं कि मून की वजह से सी में टाइड्स उठते हैं। अब वो टाइड्स अर्थक्वेक्स, सुनामीज, कैटरीना जैसे हरिकेन्स वगैरह होते हैं। अब दिस इज लाइक नेचुरल डिजास्टर्स विच दिस सुपर मून कैन कॉज। बट अगर मैं बात करूं मून विच इज लाइक वाटर एलिमेंट, अभी आपने शुरुआत होते ही कहा कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है, विच इज अर्थ, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश, ये सब 5 तत्व हमारे शरीर में। मून इज वाटर एलिमेंट, जो चांद है वो वाटर एलिमेंट। और जैसे ही पृथ्वी के करीब आता है चांद, हमारे शरीर का वाटर एलिमेंट एक्टिव हो जाता है। वाटर एलिमेंट हमारे शरीर में हमारे इमोशंस को लीड करता है। तो ऐसे वक्त में जब चांद हमारे पृथ्वी के बहुत करीब है, हम बहुत इमोशनल हो सकते हैं। कहीं हम लोग अगर कोई डिप्रेशन है तो और डिप्रेशन में जा सकते हैं। किसी घर में अगर कलेश है तो कलेश बढ़ने की संभावना है, क्योंकि चांद जो कि इमोशंस को रूल करता है, जो कि वाटर एलिमेंट को रूल करता है, जो नकारात्मक साइड्स हैं वो हो सकते हैं इसके। हमारे साथ तो शौमिता लगातार बनी हुई है जो कि एरोस्पेस इंजीनियर है और एस्ट्रोनॉमर भी है। जैसे उन्होंने कहा कि बॉडी के अंदर जो वाटर एलिमेंट होता है उसको इफेक्ट डालता है, आप मानते हैं इस तरह का इफेक्ट पड़ सकता है? साइंटिफिकली तो ऐसा कोई बेसिस नहीं है इसका। हमारे मोर देन 75% वाटर, पर ये जो ग्रेविटेशनल पुल है मून का वो तो हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है कि वो 7000 किलोमीटर पास आ गया तो हमारे बॉडी में बिल्कुल सब कुछ खराब हो जाएगा। ऐसा कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। और जहाँ तक ये बोल रहे टाइड्स है, टाइड्स हर दिन ही आते हैं, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून की वजह से ही आते हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है कि इस बार सुपर मून की वजह से ज्यादा आएगा। 1% ज्यादा होगा टाइड, बस इतना ही है। इतना में तो आपकी बात हमारे पास इंस्टेंसेस हैं, लाइक 2005 जब 2004 में सुपर मून का इंसिडेंट हुआ था, तब हमने कैटरीना और सुनामी का कहर देखा। तो सिमिलरली लाइक दिस इस बार भी 2011 में सुपर मून है और सुनामी है। लेकिन डावर साहब, कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि सिर्फ 2 आंकड़ों को लेकर नहीं माना जा सकता ऐसा, जैसे कि अनामिका बता रही है, उन्हीं 2 आंकड़ों को लेकर ये भी बात कर रही है। 1955 का भी एक आंकड़ा है जब ऑस्ट्रेलिया में एक रिवर वैली में फ्लड आ गया था। तो दैट इज ऑल्सो वन रीजन, दैट इज ऑल्सो वन फैक्ट जिसको हम नकार नहीं सकते। देखिए, जब भी किसी भी चीज की सपोर्ट करनी हो तो ढेर सारे मतलब किसी ना सपोर्ट करनी हो तो यस ये चीज हुई थी तो ये चीज नहीं हुई थी, ये चीज हुई थी तो नहीं चीज हुई थी। हम भी ये जैसे हर चीज को जैसे साइंटिस्ट है कि एक चीज की सपोर्ट लेते हैं, हम कहते हैं कि इस समय में जैसे जैसे ये मून ऐसे नजदीक आया था तो ये घटनाएं घटी थी, मगर ये उसी दिन घटनाएं घटेंगी ऐसा नहीं होता। जैसे कोई मतलब मान लो एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि ये घटना सचमुच उसी समय में जाके घटनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम जो अक्सर कहते हैं, जो बिल्कुल बात की सत्यता को प्रमाणित भी करता है कि जब भी ऐसी कोई घटना घटती है तो सचमुच 40 दिन पहले वो पूरी दुनिया को विध्वंस करके नहीं रखती है। अगर साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये पृथ्वी को प्रभावित करता है तो वह पृथ्वी अकेली प्रभावित कहां से होगी? पृथ्वी के जीव भी तो प्रभावित होंगे। डावर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐसा है, प्रभाव तो है, इसमें कोई संदेह नहीं। बिल्कुल। लेकिन मैं नमूना देता हूं आपको प्रभाव का। आज से विज्ञान जान गया है कि आज से 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते वक्त 6 घंटे लगाती थी, आज 24 घंटे लगाती है। बहुत स्लो हो गई है और कारण है चांद हमारी पृथ्वी पर पानी को खींचता है, लहरें उठती हैं, टाइड्स होती हैं, वो किनारों से टकराती हैं, हल्के हल्के पृथ्वी को पर ब्रेक लगती है। और ये ब्रेक लगने के कारण आज वैज्ञानिक जो है उन्होंने माप के देखा है 1 लाख साल में 1.5 सेकंड जो है ज्यादा लगता है पहले से टाइम। आप क्या कहना, आप सपोर्ट कर रहे हैं पंडित जी की बात? 1 मिनट, सपोर्ट या जो भी है। अच्छा, अगर अब देखिए 1 लाख साल में 1.5 सेकंड पृथ्वी स्लो हो जाती है। अब इसको ना भी कह सकते हैं कि ये नाम मात्र है, ना है। और इतना देखिए कि 6 घंटे कहाँ थे 4 अरब साल बाद, यानी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। शोभिता वैज्ञानिक है, वरिष्ठ वैज्ञानिक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पंडित जी की बात को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं।
मैं डिसएग्री कर रही हूँ कम्प्लीटली इस बात से कि सुपर मून से कोई भी इफेक्ट होने वाला है, कि मुझे जहाँ तक लेकिन कोई इफेक्ट पड़ा है ऐसा वो कह रहे हैं। ये जो कह रहे हैं कि बहुत बिलियंस ऑफ ईयर्स के ओवर इफेक्ट पड़ता है, जो हम डर रहे हैं, जो आम जनता डर रही है इस बात से कि इसी एक दिन में या इसके 40 दिन बाद या 40 दिन पहले जो भी हो ऐसा कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। जनता जो भयभीत होती है, ज्योतिष पहली बात तो यह है कि कभी भयभीत नहीं करता, एक इसे आने वाली स्थितियों से अवगत करा देता है कि जी वो अवेयरनेस क्या होती है। हम भी कहते हैं कि हमारी सरकारों को, किसी भी देश की सरकार हो, उनको पूर्ण अपने कंट्रोल सही कर लेने चाहिए, लेकिन इसे भयभीत नहीं होना चाहिए। फिर चंद्रमा का सीधा ताल्लुक, जैसे अनामिका जी कह रहे थे कि जल से होता है, हमारी पृथ्वी का मैक्सिमम हिस्सा जल में तो है, और जल जो हमारा चंद्रमा माइंड जो है, जो कुछ बता रहे हैं उससे अगर लोग भयभीत नहीं होंगे तो क्या होंगे? एक तरह से तो यही है कि डरना पड़ेगा लोगों को, एहतियात के तौर पर, सोल्यूशन ढूंढना, एहतियात सोल्यूशन ढूंढना। उसका सोल्यूशन क्या है? अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, और चंद्रमा मेडिटेशन की तरफ कहता है ना, मन जीते जग जीत। जैसे ही आपने मन के ऊपर काबू किया तो आपको बड़ी से बड़ी परेशानियां कभी भी तंग नहीं कर पाएंगी। वो साइंटिस्ट भी इसको मानते हैं, आपका फोकस सही होना चाहिए जी। ऐसा है, आज हमारे मन में बात उभर कर मन में आई हुई है कि ये जो भूकंप है, ये सुनामी है, और ये जो ज्वालामुखी फूटते हैं, क्या इनका चंद्रमा के निकट आने से कोई रिश्ता है? तो वैज्ञानिक ओपिनियन ये है कि पिछले कई दशकों से वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है कि जब जब चांद आता है उस वक्त अगर भूकंप आते हैं तो उनका आपस में कुछ तीव्रता बढ़ती हो या उनका आपस में कोई रिश्ता हो। अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि चांद के निकट आने से भूकंप, ज्वालामुखी या सुनामी कुछ उनकी तीव्रता बढ़ी हो। लेकिन एक कोइंसिडेंस मानते हैं आप इसे, वैज्ञानिक जो है इसे कोइंसिडेंस मानते हैं कि जब भी सुपर मून नजदीक आता है कुछ ना कुछ हो जाता है। ऐसा कुछ मतलब इन्होंने इंस्टेंसेस तो दिए थे, पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। और अभी भी जो सिस्मोलॉजिस्ट है जो अर्थक्वेक एक्टिविटी स्टडी कर रहे हैं और जो वॉल्केनो एक्टिविटी स्टडी कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि 1% से भी कम होगा इसका इफेक्ट। आपको एक बार बता दें, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं लगातार सुपर मून की। 18 से 20 साल के अंदर ऐसा होता है जब पूर्णिमा के साथ सुपर मून देखा जाता है। सुपर मून मतलब धरती के पास अगर चंद्रमा आ जाता है। वैज्ञानिकों की बात करें तो उनका तर्क अलग होता है, एस्ट्रोलॉजर्स की बात करें तो उनका तर्क अलग होता है। दोनों के अलग अलग तर्क होते हैं। लगातार हमारी ये चर्चा जारी है, क्या सुपर मून से डरने की जरूरत है या नहीं, बताएंगे आगे।